चलिए हम लोग अब सीखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारे पास। ब्रेक हमारे लिए किस लिए काम आता है? ब्रेक इज़ बेसिकली यूज टू कम आउट फ्रॉम लूप। ये लूप से बाहर आने के या फिर स्विच से भी बाहर आने के काम भी आता है। ये स्विच हम बाद में सीखेंगे, अभी फ़िलहाल हम ब्रेक को सीखते हैं कि ब्रेक कैसे काम करता है। ये ब्रेक और जो कंटिन्यू है दोनों हमारे पास, ये दोनों कंडीशन पे ही काम करते हैं। मीन्स अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमें लूप से बाहर आने का मिलेगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ली है तो उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हमने पहला जो एग्जांपल लिया है वो ब्रेक का है और दूसरा एग्जांपल लिया है वो कंटिन्यू का है। ब्रेक में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लूप लगाई है 5 बारी के लिए और उसमें कंडीशन रखी है जब कभी भी आई की वैल्यू 3 पहुँचेगी तब हमारा लूप ब्रेक करेगा। तो चलिए जैसे कि हमारे पास i इक्वल टू 0 है, 0 छोटा होता है 5 से यानी ट्रू। ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे। अंदर कंडीशन लगी है कि क्या 0 3 के बराबर होता है? नहीं, 0 3 के बराबर नहीं होता तो हमें वो इस ब्लॉक में जाने नहीं देगा, यानी ये वाली लाइन रन करेगी, यानी आउटपुट आएगा 0। अब i की वैल्यू बढ़ के हमारे पास हो जाएगी 1। क्या 1 छोटा होता है 5 से? ट्रू। अगर ट्रू है तो हम लोग इधर चेक करेंगे 1 क्या 3 के बराबर होता है? नहीं, हमें इस ब्लॉक में जाने नहीं देगा। लाइन नेक्स्ट प्रिंट होगी यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी हमारे पास 2। 2 क्या 5 से छोटा होता है? एग्जैक्टली ट्रू। मैं हम लोग यहाँ पहुँचे। इफ़ 2 इज इक्वल टू 3, नहीं 2 3 के बराबर नहीं होता, इस ब्लॉक में हम नहीं जा पाएंगे तो प्रिंट होगा 2। अब i की वैल्यू पहुँच चुकी है 3। 3 5 से छोटा होता है, ट्रू। हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही हम चेक करेंगे क्या 3 3 के बराबर होता है? एग्जैक्टली। और क्या लग जाएगा? ब्रेक। ब्रेक लगते ही हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, यानी इस स्थान पे पहुंच जाएगा लूप से बाहर और हमारा लूप काम करना बंद कर देगा, यानी आउटपुट आएगी 0 1 2। तो चलिए कंटिन्यू में हम लोग सीखते हैं। सेम वही लूप है, वही कंडीशन है, लेकिन कंटिन्यू है। तो जैसे ही i की वैल्यू 3 पहुंचेगी जब यहाँ पे, तो कंटिन्यू कर जाएगा, यानी ये लूप यहाँ से आगे नहीं चलने देगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। यानी i की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 होता है और उस तरीके से फिर ये 4 3 के बराबर नहीं होता तो कंटिन्यू नहीं होगा। आगे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 4, उसके बाद 5। तो ये एक कंडीशन पे बीच में कंटिन्यू करेगा।